अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी की सवैयों की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है। लाहौर में जनाब मिलने वाली खलीफा बेकर्स की ये सूजी की सवैयाँ हैं, जिनको नहायत आसानी के साथ हम अपने घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सवैयाँ नहीं हैं सूजी की सवैयाँ, तो आम सिंपल सवैयों के साथ आप इस रेसिपी को यही सेम रेसिपी फॉलो करते हुए बना सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और जायकेदार आपकी ये सवैयाँ बनेंगी। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसको रेडी किया है। एक पाव जनाब हमने ले ली है ये सूजी की सवैयाँ खलीफा बेकर्स की। आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अगर सूजी की सवैयाँ नहीं है तो आप सिंपल वाली ले लीजिएगा। एक कप हमने ले लिया है देसी घी एक कढ़ाई के अंदर। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आम सादा जो घी आपके पास घर में मौजूद है आप वो वाला घी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी आप ले सकते हैं। 3 अदद हमने इसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं और अच्छे तरीके से हमने इनको गर्म कर लेना है। देसी घी को इलायचियों के साथ जब गर्म कर लिया अच्छे तरीके से, तो हमारे पास जो सवैयाँ थी सूजी की सवैयाँ, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से देसी घी के अंदर हमने सवैयों को भून लेना है। चूल्हे की जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर अगर आप इसको भूनेंगे तो ये जल जाएंगी, तो आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चलाते हुए इसको भूनना है, ताकि ये जले ना और बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और देसी घी के अंदर हमारी सवैयाँ बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर भी बहुत खूबसूरत और प्यारा सा इसका आ चुका है। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हमने इसको भून लेना है, ताकि मज़ीद इसका कलर जो है थोड़ा सा और डार्क हो जाए। सूजी की जो सवैयाँ हैं इनका जो जायका है वो मैदे से बनी हुई सवैयों से थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा अच्छा भी होता है। बेहतर जायके के लिए आप ये वाली सवैयाँ लाजमी बनाएं। सो जनाब, ये भी हमारी ये सवैयाँ अच्छे तरीके से भून जाएंगी तो इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। 1 पाव सवैयों के अंदर 3 पाव हमने पानी ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से हमने सवैयों को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद जनाब 1 कप हमने चीनी ऐड कर देनी। चीनी की जगह आप इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी मीठा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने पकने के लिए इसको छोड़ देना है। वक्फे वक्फे से हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि तमाम जो हमारी सवैयाँ हैं और चीनी और पानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे 5 से 7 मिनट तक पका लेना है। आप चाहें तो चीनी और पानी का जो है उसकी चाशनी बना के वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 कप चीनी और साथ में 3 कप पानी 1 पाव सवैयों के अंदर आपने डाल देनी है। सो जनाब, सवैयाँ हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमने मज़ीद इनको 10 मिनट बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर रख देना है। ढककर 10 मिनट के लिए हमने इसे दम वाली फ्लेम पे रखा। 1 अदद अंडा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था। आप चाहें तो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा खोया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हमने भून लिया था। किशमिश हमने ले ली थी जनाब। किशमिश को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया, धो लिया और उसके बाद हमने इसको सवैयों के अंदर ऐड कर दिया था। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हैं वो आप ले सकते हैं। खोया या अंडों की जो मिकदार है वो अपनी पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत खुशबूदार से सवैयाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब लास्ट में हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया था। ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास थे काजू और बादाम, थोड़े से अखरोट थे हमारे पास। इन तमाम चीज़ों को हमने बारीक बारीक कटिंग करके सवैयों के ऊपर ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स कर लिया था। माशाल्लाह से सवैयाँ हमारी बनकर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी हैं। आप अपनी ख़ास स्पेशल दावतों में सूजी की ये सवैयाँ रेडी कर सकते हैं। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।